नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 12। तो आज हम अध्याय 12 के कुछ क्वेश्चन करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इस तरीके से है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो सर्कल हैं, दो वृत्त हैं। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, है ना। देयर आर टू सर्कल्स विच रेडियाई आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच मेड बाय बोथ सर्कमफेरेंसेस। मतलब कि दो वृत्त हैं, एक बड़ा जिसकी रेडियस है कितनी 19 सेंटीमीटर और एक उससे छोटा जिसकी है 9 सेंटीमीटर। इनकी जो सर्कमफेरेंस है, मतलब कि इसको अगर हम यहाँ से तोड़ते हैं तो तार के रूप में ऐसा फैल जाएगा, और इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो ये तार के रूप में ऐसा फैल जाएगा। तो सर्कमफेरेंस मतलब ये, ठीक है। तो ये मैंने तोड़ी तो ऐसे तार के रूप में फैला दी, इसको तोड़ी तो तार के रूप में फैला दी। अब मैंने क्या किया, इसको इधर को खिसकाया और इसको बेल्ट कर दिया, ठीक है, बेल्डिंग कर दी, ठीक। अब इसके थ्रू जो नया सर्कल बनेगा बड़ा, ठीक है, उसकी रेडियस हमें पता करनी है। समझ में आया? मतलब इसको तोड़ा है ना, स्ट्रेट वायर किया, इसको तोड़ के स्ट्रेट वायर किया, दोनों वायरों को जोड़ दिया, फिर एक नया सर्कल बनाया, इसको मोड़कर उसकी रेडियस हमें पता करनी है। तो इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे कैसे? गिवन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन यानी हिंदी में लिख देंगे दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या, नहीं बड़े की लिखते हैं पहले, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, यानी इंग्लिश वाले लिख देंगे रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, लार्जर बोल सकते, लार्जर सर्कल R1 इक्वल टू, है ना। और फिर छोटे वाले की लिख देंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R2, इसको देंगे R2 नाम, ठीक है। फिर हम नीचे क्या लिख देंगे, नए सर्कल, वो जो है वो नया है, इनके थ्रू बना, तो क्या लिख देंगे, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। माना बड़े नए वृत्त की त्रिज्या, माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, जो दिया होता है वो हम पहले ही लिख देते हैं, फिर जो पता करना होता है उस लाइन को भी हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों की रेडियस जुड़ के इसकी रेडियस के इक्वल हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ACC लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना सा लिख दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है, इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल। न्यू सर्कल।
ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या लिख देंगे इसको, इस सेकेंड, हिंदी में लिख देंगे पहले व्रत की परिधि प्लस दूसरे व्रत की परिधि बराबर नए व्रत की परिधि। तो पहले व्रत की परिधि यानी कि पहले व्रत की परिधि को हम लिख देंगे 2πr1 प्लस दूसरे परिधि को लिख देंगे 2πr2। इसकी परिधि का फॉर्मूला ये हो गया, इसकी परिधि का फॉर्मूला अलग अलग नहीं होते, 2πr होता है, लेकिन इसकी रेडियस कितनी r1 और इसकी कितनी r2, ठीक है। तो 2πr1 प्लस 2πr2 क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों की सरकमफेरेंस जोड़ो तो नए सर्कल की सरकमफेरेंस बन जाएगी। तो नए की क्या हो जाएगी फिर इक्वल में 2πr कैपिटल R, ठीक है। ये फिर आप क्या करेंगे, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2π आ रहा है, तो 2π कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा r1 प्लस r2, इधर 2π कैपिटल R, 2π से 2π कट गया। अब वैल्यू पुट कर दो, r1 की कितनी है, r1 की कितनी है 19 और r2 की कितनी है 9, जुड़ा कितना हो गया, ये r बचा, इधर 2π कट गया, r बचा, 19 और 9 कितने हो जाएंगे 28। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी कि पहले हम लिख देंगे गिवन, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लिखते हैं पहले गिवन, यानी हिंदी वाले लिख देंगे दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है यानी गिवन। पहले व्रत की त्रिज्या, पहले व्रत की त्रिज्या r1 इक्वल टू कितनी है 8 सेंटीमीटर और दूसरे व्रत की परिधि त्रिज्या दूसरे व्रत की त्रिज्या r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल r1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ऐसे ही लिख देंगे सेकंड सर्कल r2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल जोड़ो, तो उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो नया वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, और पूछ रहा है नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहीं, माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R कर देते हैं ना, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कैपिटल R इक्वल टू, इसी को हमें फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या दी है, जिनकी रेडियस दी है उन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ो, यानी कि एरियाज को जोड़ो, और वो एरिया जुड़ के नए सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। समझ में आई बात, यानी हिंदी में लिख देंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1², राइट, यानी इसके नीचे लिख देंगे πr1² प्लस इसके नीचे πr2², इसके नीचे पाई कैपिटल R², क्योंकि इसका रेडियस क्या है कैपिटल R, ठीक है। बस बदलती क्या है R, ठीक है।
कॉमन क्या रहा है इधर दोनों से? पाई। ब्रैकेट में बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल पाई r स्क्वायर। ठीक है, वो सरकमफेरेंस थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी परिधि, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, इसका होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो भाई साहब पाई से पाई निपट गई। r1 की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर प्लस r2 की कितनी है? 6 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। भाई साहब इसका स्क्वायर कितना होता है? 64। इसका कितना होता है? 36। इसका कितना? अरे इसी का तो पता करना है। ये कितना हो गया? 100 हो गया 100, और ये r स्क्वायर। ठीक है, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है ना 100, तो यहाँ लिख देंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है।